अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ और दोस्तों मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड के हवाले से भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक केमिकल कंपाउंड को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एस्टिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों एस्टिक एसिड को इसके अलावा एथेनोइक एसिड बोला जाता है। इसके अलावा इसे विनीगर एसिड भी बोला जाता है। इसे मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जाता है। और दोस्तों इसका जो केमिकल फार्मूला है CH3COOH है, या सिंपली इसे C2H4 और O2 बोला जाता है। और दोस्तों तेज चुभने वाली स्मेल रखता है और जायके में बहुत ज़्यादा तुष होता है, यानी खट्टा होता है बहुत ज़्यादा। और दोस्तों बेसिकली ये एक नामियाती तेज़ाब है। और दोस्तों जो सिरका हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर 4% के करीब जो है एस्टिक एसिड होता है। इस वजह से विनेगर एसिड भी बोला जाता है। और दोस्तों जो सिरका होता है वो एस्टिक एसिड का डिलूट फॉर्म होता है। और दोस्तों अगर आप एस्टिक एसिड के अंदर 96% जो है पानी शामिल कर ले तो वो सिरका बन जाता है। और दोस्तों इसे बहुत सारे जो है केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, फोटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसे ग्लू बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसे जो है सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, यानी मुहल्लल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मिक्स करके फर्दर न्यू केमिकल्स भी बनाए जाते हैं। दोस्तों इसे फाइबर इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसे सबसे ज़्यादा जो है फूड इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए। चलें दोस्तों अब आ जाते हैं इसके हेल्थ रेलिवेंट बेनिफिट्स की तरफ। और दोस्तों एस्टिक एसिड को हमेशा हेल्थ के हवाले से डिलूट फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसके अंदर पानी मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये कैंसर से बचाता है, खाने को हजम करता है, जिसमें से फालतू चर्बी को ख़त्म करता है। दोस्तों खाना हजम करने के प्रोसेस को तेज़ कर देता है। दोस्तों ऐसे अफराद जिन्हें भूख नहीं लगती उनके लिए भी बेहतरीन है। मेटाबॉलिज्म को ये तेज़ करता है, पेट में से गैस को ख़त्म करता है। और दोस्तों इसे फल और सब्जियों को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली इसे अचार बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मार्केट में आपको आसानी के साथ ये ऑनलाइन स्टोर से भी मिल जाता है और ग्रोसरी शॉप से भी आपको मिल जाता है। दोस्तों ये दिल की सेहत के लिए भी बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, खून को पतला करता है। और दोस्तों इसे जो है मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात बनाने के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। चलें दोस्तों ये तो थे एस्टिक एसिड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। सब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि एस्टिक एसिड को हमेशा पानी मिला के इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे और रूटीन में इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये लंग्स को ख़राब कर देगा, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका गला ख़राब हो सकता है, मुंह के अंदर स्वेलिंग हो सकती है। और अगर आप स्किन के ऊपर इसे कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्किन को ये बर्न कर सकता है, स्किन के ऊपर रैशेज डाल सकता है। और दोस्तों इसका मुतवातर और डेली इस्तेमाल जो है दांतों को भी ख़राब करता है। दोस्तों एक्सट्रीम यूज़ करने से मैदे के अंदर ज़ख्म हो जाते हैं, आंतों के अंदर ज़ख्म हो जाते हैं, यानी ये पेप्टिक अल्सर का भी बायस बनता है। तो दोस्तों इस वजह से स्पेशली जब आप खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या स्किन के ऊपर इस्तेमाल करें तो इसे हमेशा जो है डिलूट फॉर्म में इस्तेमाल करें। चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एस्टिक एसिड के हवाले से जो मैंने आपको वीडियो बना के दी है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपका कोई सवाल है एस्टिक एसिड यानी विनेगर एसिड के हवाले से कुछ भी पूछना चाहते हैं जो मैंने इस वीडियो के अंदर मिस कर दिया है तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों मजीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के बारे में पूछना चाहते हैं, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, या कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा और आपको आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ। और दोस्तों आप मेरी दूसरी वीडियो भी जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। चलें दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।